फ्लैक्स सीड्स को सुपर फूड कहा जाता है। इजिप्ट में हज़ारों साल पहले यह कपड़ा बनाने के काम आता था। इससे कपड़ा बनता था यानी कि लिन बनता था। धीरे धीरे साइंटिफिक रिसर्च होती गई और लोगों ने इसे इस्तेमाल करना शुरू किया। इसके बारे में जानकारी मिलने लगी, तब जाके ये पता चला कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं जो इसे सुपर फूड बनाते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स में पाए जाने वाली 3 चीज़ों की वजह से होती है: ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फाइबर, सोल्यूबल फाइबर, ALA यानी कि अल्फा लिनोलिक एसिड। फ्लैक्स सीड्स जैसे कि नाम से हमें पता चलता है, फ्लैक्स प्लांट से हमें मिलता है। इसका डोसेज है 2 टेबल स्पून्स। इसमें 2 टेबल स्पून्स में हमें कैलोरीज मिल जाती हैं 80, प्रोटीन मिल जाता है 3 ग्राम्स, कार्ब्स मिल जाते हैं 4 ग्राम, फैट मिल जाता है 6 ग्राम, फाइबर मिल जाता है हमें 4 ग्राम, फॉस्फोरस होता है 100 मिलीग्राम, मैग्नीशियम होता है 60 मिलीग्राम और पोटेशियम होता है 120 मिलीग्राम। हेल्थ बेनिफिट्स: हेल्पफुल होता है ये डाइजेशन में, और कॉन्स्टिपेशन या क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन यानी कि पुराने से पुराने कब्ज़ को ये दूर करने में सहायक होता है। इसमें ढेर सारा फाइबर होता है। 2 टेबलस्पून में 4 ग्राम फाइबर होता है और ये सॉल्युबल फाइबर होता है। ये कॉन्स्टिपेशन दूर करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। दूसरा हेल्थ बेनिफिट है, इट रिड्यूसेस कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि इसमें होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो ये हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल यानी कि HDL को इंक्रीज़ करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल LDL को डिक्रीज़ करता है यानी रिड्यूस करता है। ओवरऑल हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है। थर्ड हेल्थ बेनिफिट है, प्रोटेक्ट फ्रॉम कैंसर्स। फ्लैक्स सीड्स के बीज आपको बहुत सारे कैंसर से भी प्रोटेक्ट करता है। स्पेशली औरतों में ब्रेस्ट कैंसर और यूट्रस कैंसर होने के चांसेस को कम करता है। फोर्थ हेल्थ बेनिफिट है वेट लॉस। वेट लॉस के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। फीलिंग ऑफ फुलनेस को बढ़ाता है, पेट भरा भरा सा लगता है। फ्लैक्स सीड्स खाने के बाद आपको भूख कम लगती है, देर से लगती है, और मंचिंग वगैरह बीच बीच में आप कम करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको वेट लॉस में हेल्प करती हैं। फिफ्थ हेल्थ बेनिफिट है इंसुलिन सेंसिटिविटी। इंसुलिन सेंसिटिविटी को ये बढ़ा देता है। इंसुलिन आपकी बॉडी के अंदर शुगर को मेंटेन करने के लिए, शुगर को मैनेज करने के लिए, उसके लेवल को कम रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जब हम खाना खाते हैं तो इंसुलिन ही जो है हमारे ब्लड शुगर को सेल्स के अंदर भेजता है, ब्लड शुगर के लेवल को कम करता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन कम हो जाता है या फिर इंसुलिन की सेंसिटिविटी उसमें कम हो जाती है। क्योंकि फ्लैक्स सीड्स बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं डायबिटीज़ में भी हेल्पफुल होते हैं। डायबिटिक लोगों को इसे खाना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। साइंटिफिकली प्रूवन है, बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और बॉडी में शुगर मेंटेन करने में मदद करता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अलसी के बीज को किस तरह से यूज़ करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा इसके हेल्थ बेनिफिट्स के लिए। ज़्यादातर लोग इसे बाज़ार से लेकर डायरेक्ट खा लेते हैं। ये गलत प्रैक्टिस है। इसकी वजह यह है कि अलसी के बीज की बाहर की कवरिंग होती है, वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो सकती। जब डाइजेस्ट ही नहीं हो सकती तो आप उसे चबा कर खा लेते हैं, तो उसका जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है आपको मिलना चाहिए, जिस तरह न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होना चाहिए वो नहीं हो पाता। इसीलिए जो सही तरीका है अलसी के बीज इस्तेमाल करने का, वो इसे ग्राउंड करके यानी कि इसे पीस कर लेने का है। अपनी मिक्सी में अलसी को आप आराम से इसके बीज को पीस लें, और पीसने के बाद पिसा हुआ जो पाउडर है 2 टेबलस्पून रोज़ाना लेना चाहिए। इससे मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स मिलेगा और मैक्सिमम अमाउंट में न्यूट्रिशन मिलेगा, और जितने भी हेल्थ बेनिफिट्स है वो प्रॉपर तरीके से मिलेगा। अब इनका स्टोरेज देखते हैं। जहाँ बात है अलसी के बीजों को स्टोर करने की, तो अलसी के बीज काफ़ी सेंसिटिव होते हैं हीट और लाइट के लिए। तो जब भी आप उसे स्टोर करने की कोशिश करें तो किसी डार्क एयरटाइट शीशे के जार में उसे रखें और उसे फ्रिज में स्टोर करें। उसमें से 2 चम्मच रोज़ाना आप लीजिए और उसे 1 कटोरी पानी के अंदर भिगो दीजिए। अब उसे 1 से 1.5 घंटे के लिए उसे आप छोड़ दीजिए। अब इसके बाद आप उस पानी का इस्तेमाल कीजिए।
उस अलसी के बीजों को आप खा लीजिए। तो यह सही तरीका है अलसी के बीजों को इस्तेमाल करने का, जिससे आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा अलसी के बीजों को आप दही के साथ मिला के खा सकते हैं, और इसके अलावा सुबह नाश्ते में ओट्स वगैरह में, खीर में या दूध में मिला के भी इसे ले सकते हैं। इसके अलावा सैलेड ड्रेसिंग में भी इसे ले सकते हैं। तो बहुत तरीके हैं फ्लैक्स सीड्स के हेल्थ बेनिफिट्स उठा सकते हैं। आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा तरीका सूटेबल लगता है और आपको ज़्यादा इजी लगता है इसे यूज़ करने के लिए। अब आइए देखते हैं फ्लैक्स सीड्स के साइड इफ़ेक्ट्स को। तो वैसे तो फ्लैक्स सीड्स बहुत ज़्यादा सेफ़ होते हैं और एज सच कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन रॉ फ्लैक्स सीड्स के अंदर कुछ टॉक्सिन्स भी पाए गए हैं। तो अगर आप रॉ फ्लैक्स सीड्स लेते हैं तो आपके लिए ख़तरा हो सकता है, लेकिन अगर आप 2 टेबल स्पून तक इसे डेली लेते हैं तो एज सच कोई भी नुकसान नहीं है, कोई भी ख़तरा नहीं है आपको। इसके अलावा एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप फ्लैक्स सीड्स इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो कोशिश करिए कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, क्योंकि फ्लैक्स सीड्स में इतना ज़्यादा फाइबर होता है कि अगर आप फ्लैक्स सीड्स के साथ ज़्यादा पानी नहीं पिएंगे तो आपका कॉन्स्टिपेशन बढ़ने के चांसेस होते हैं, क्योंकि फाइबर इतना ज़्यादा डेंस होता है और सॉल्युबल फाइबर होता है, और कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कॉन्स्टिपेशन घटाने की जगह कॉन्स्टिपेशन बढ़ा सकता है। इसलिए आप जब भी फ्लैक्स सीड्स लें तो उसके साथ बहुत सारा पानी लें, या फिर उसे पानी में भिगो कर लें। तो पानी, ताकि पानी जो है उसके अंदर जो फाइबर है वो ऑलरेडी डिज़ोल्व हो जाए पानी के अंदर। आप अक्सर देखो जब आप फ्लैक्स सीड्स को पानी में डालते हैं तो पानी गाढ़ा हो जाता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि उसका सॉल्युबल फाइबर पानी के अंदर आ जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए, अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए आपका दिन शुभ एवं मंगलमय रहे और आपको ढेर सारा प्यार। धन्यवाद।